हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं। ये सेंटर और बंगाल के बीच में जो एक डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट हो गया उसको समझेंगे कि अभी हाल ही फ़िलहाल में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको डेपुटेशन पे सेंटर में बुलाया गया है। तो हम इस पूरे मैटर को समझेंगे कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है, कि क्या जो ये ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेके दे रही है, क्या ये अनप्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट है। और फिर से बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगे चीफ सेक्रेटरी को मुद्दे को लेके। और ये रहे बंदोपाध्याय जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्हीं के डेपुटेशन का बेसिकली मैटर है। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक्चुअली ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का जो रूल है क्या बोलते हैं आईएएस कैडर को लेके, एक्चुअली में वो क्या कहता है, करंट प्रैक्टिस क्या है, समझ में आएगी नहीं है। मतलब हम ये जानने वाले हैं कि इसमें एक्चुअली में ये रूल क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी समझने वाले हैं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल 1954 बनाया गया है उसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं और ये रूल कब बनाया गया, व्हेन वर द रूल्स फ्रेम्ड। और इसके बाद हम ये जानने वाले हैं कि ये प्रैक्टिस में क्यों है और अभी जो करंट में प्रैक्टिस में है उसके बारे में भी एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो फटाक से जो लोग भी मुझे क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम समझते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आईएएस कैडर रूल 1954 बनाया गया है उसका जो रूल नंबर 6 है, सब क्लॉज 1 है, वो बेसिकली डेपुटेशन के बारे में बात करता है आईएएस कैडर के ऑफिसर्स के। अब ध्यान से अगर देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी आईएएस कैडर ऑफिसर का डेपुटेशन होता है तो ऐसे समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न लेती है और इसके बाद उसको डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। अगर मान लो इसी रूल में ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डेपुटेशन को लेके अगर किसी तरीके का बवाल हो जाता है, किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो उस डिसएग्रीमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेपुटेशन को लेके कैडर रूल 1954 में ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 जो है ये बेसिकली 1951 में बना था और ये आईएएस कैडर जो रूल बनाया गया था वो 1954 में बनाया गया था। और 1969 में क्या हुआ था कि 1969 में आईएएस कैडर रूल में ज़्यादा जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न किया जाता है, लेकिन और भी इसमें चीज़ें हम जिसको समझने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, ये भी याद रखिए कि अगर ऑल इंडिया सर्विस के किसी भी आईएएस कैडर ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुलाया जाएगा तो जिस बंदे को डेपुटेशन पे बुलाया जाएगा उसका भी कंकरेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब उसकी विल है कि नहीं है, ये भी याद रखना कि अगर मान लो बंदोपाध्याय चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर उनको डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बुला रही है तो उनकी विल है कि नहीं है, ये भी इस रूल में लिखा हुआ है कि उसका भी कंकरेंस लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका कंकरेंस नहीं लिया जाएगा। असल में एक्चुअली में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट से पहले नॉमिनेशन की एक लिस्ट बनाती है कि जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनको डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से बुलाना चाहती है तो पहले वो लिस्ट बनाती है, लिस्ट को स्क्रूटनाइज करती है, स्क्रूटनाइज करने के बाद जो है उसको बोर्ड पे लेके आती है। बोर्ड पे लेने के बाद जो है वो जो है स्टेट से उन आईएएस कैडर के ऑफिसर को सेंटर की तरफ लेंट करती है, मतलब अपने तरफ क्या करती है, बुलाती है। और जब भी हम कभी बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी होती है उसका जो हेड होता है एक्चुअली में वो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं और अदर मिनिस्टर भी होती हैं। और लोगों का क्या कहना है कि जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो लीगली अगर हम बात करते हैं, क्योंकि भाई देखिए ये तो बात क्लियर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 312 है वो बात करता है ऑल इंडिया सर्विस की। ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली आईएएस है, आईपीएस है और साथ ही साथ आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस।
तो देखो ऑल इंडिया सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो कंजम्पशन होता है वो तो जॉइंटली होता है, सेंटर और स्टेट दोनों के साथ मिलकर उनका कंजम्पशन होता है। लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है ऑल इंडिया सर्विस को लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इमीडिएट जो कंट्रोल होता है क्या बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस को लेके वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये थोड़ा सा क्लैरिफाइड नहीं रही है, जो इस डेपुटेशन को अनप्रेसिडेंट करा रही है वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि जिस बंदे को आप डेपुटेशन पे स्टेट से लेंट कर रहे हैं उसकी विल नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? यही लिखा है ना कि लीगली स्पीकिंग जो एक्सपर्ट है वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो लीगली बात कर रहे हैं तो सेंटर दैट होल्ड अल्टीमेट कंट्रोल, नो डाउट कि ऑल इंडिया सर्विस को लेके जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, बट देयर इज ऑल्सो अ कस्टम। लेकिन एक कस्टम ये भी है और वो उस कंडक्ट रूल में भी लिखा हुआ है कि जिस ऑफिसर को आप क्या बोलते हैं डेपुटेशन पे बुला रहे हो क्या उसकी विल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसके अगेंस्ट विल है। तो इसी वजह से ये मैटर थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। फिर भी आप इसमें क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के जो आर्टिकल है 312 उसको समझ सकते हैं, ऑल इंडिया रूल को समझ सकते हैं, आप सेंटर स्टेट रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को समझ सकते हैं। समझ में आया कि ना? जो आर्टिकल जो है 256 से लेके 263 तक दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन में जब आप पढ़ते हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक भी आप कवर कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? और साथ ही साथ जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है वो 1951 में पास हुआ है और आईएएस कैडर के लिए जो रूल बना वो 1954 में बना, लेकिन 1969 में जो है ज़्यादा जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सेंटर की तरफ गई। और इसको लेके हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल भी छपा हुआ है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स, बाय बाय।